प्रिय विद्यार्थियों, 16 महाजनपदों में जो एक महत्वपूर्ण महाजनपद है वह है सूरसेन। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी और मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा उस समय व्यापारिक और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। महाभारत तथा पुराणों में मथुरा का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, कर्मभूमि के नाम से ये प्रसिद्ध है। महाभारत में कहा गया है कि यहाँ यदुओं या यादवों का राज्य था। यादवों की अनेक शाखाएं थीं, जिनमें एक प्रसिद्ध शाखा सातवंतों की शाखा अंधक और वृषणी थे। यदुवंश के शासकों ने महिष्मती, विदर्भ राज्यों की स्थापना की। अंधक और वृषणियों ने एक संघ की स्थापना की, जिसके प्रमुख वासुदेव कृष्ण को बनाया गया। नेक्स्ट हमारा महाजनपद है पांचाल। पांचाल महाजनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात रुहेलखंड और मध्य दोआब में स्थित था। उत्तर वैदिक साहित्य में पांचाल राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यह विद्वानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। पांचाल को दो भागों में विभाजित किया गया, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। इन दोनों राज्यों को जो विभाजित करती है, विभाजित करने वाली नदी गंगा नदी है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रा थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। महाभारत में इस राज्य का वर्णन मिलता है और द्रौपदी पांचाल राज्य की राजकुमारी थी। नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद है वह है कुरु। कुरु महाजनपद दिल्ली से लेकर मेरठ तक फैला हुआ था। प्राचीन राजवंशों में कुरुओं का एक विशिष्ट स्थान था। कुरु राजवंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इनका घनिष्ठ संबंध पांचालों, यादवों और भोजों के साथ था। महाभारत में इस राज्य और इसकी राजधानी का व्यापक वर्णन मिलता है। यह पता चलता है कि प्रारंभ में यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु बाद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई। अगला हमारा महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य राज चंबल नदी से सरस्वती नदी के तट तक फैला हुआ था। मत्स्य राज की राजधानी बैराट या विराट नगर थी। इसकी राजधानी का नाम वहाँ के राजा विराट के नाम पर पड़ा था। महाभारत में इस राज्य का उल्लेख मिलता है। महाभारत से पता चलता है कि सहाज नामक सम्राट ने मत्स्यों और चेदियों को परास्त किया और उन पर शासन किया। फिर अगला महाजनपद है चेदी। चेदी राजवंश या चेदी राज्य यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और जातक कथाओं में तथा महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। चेदी राज्य का विस्तार आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में माना जाता है। कलिंग के चेदी संभवतः इनसे कहीं न कहीं संबद्ध थे।